हे भगवान, मेरे बेटे को बचा ले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे की रक्षा करो। ये सब कैसे हुआ? आप ठीक है ना? सर में गहरी चोट लगी है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप पैसों का इंतजाम कीजिए। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, पर अपने बेटे पर आंच नहीं आने दूंगा। सर, मेरा बेटा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मुझे थोड़े अच्छे दाम देंगे तो मेहरबानी हो। जमीन का मार्केट डाउन है, इससे ज्यादा मैं और दे नहीं सकता। ये लीजिए, पूरे 2 लाख हैं, रखिए। ये लो 50,000 रुपए। जमीन बेचकर 2 लाख मिले, इसे मिलाकर 2.5 लाख हुए। ऑपरेशन के लिए 3 लाख चाहिए, 50 फिर भी कम है। मैं जो पैसे दे रहा हूँ उसका मुद्दल और ब्याज टाइम पे मिल जाना चाहिए, और अगर मुझे पैसे टाइम पे वापस नहीं मिले उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जी ठीक है। एक साल तक इसका ध्यान रखना होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तू बहुत दयावान है भगवान, जो तूने मेरा बेटा मुझे लौटा दिया, वरना मैं इस त्याग की देवी को क्या मुंह दिखाता। 1 साल तो बहुत जल्दी बीत जाएगा। गांव में जो 2 एकड़ जमीन है उसी के सहारे दिन कट जाएंगे। अब से मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है। उसके लिए मेरा सब कुछ लुट जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं। उनकी हिफाजत के लिए मैं खुद को भी बेच सकता हूँ। मेरा मुद्दल और ब्याज टाइम पे मिल जाना चाहिए, मुझे बस यही कहना है। अगर मेरा शौक मेरे परिवार को तकलीफ दे सकता है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा शौक। अब से मेरा मकसद फोटोग्राफी नहीं है, मेरे परिवार की खुशियां हैं। अब मैं सब कुछ भुलाकर अपने परिवार के लिए जीऊंगा। उनके लिए मैं अपनी बचपन की ख्वाहिशों का गला तक घोट सकता हूँ, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मैं आज से फोटोग्राफी छोड़ दूंगा, अपने इन ख्वाहिशों को छोड़ दूंगा जो मुझे अपने परिवार से दूर ले जा रही है। ऐसी खुशियों का क्या फायदा जिनमें अपनों की तकलीफें छिपी हो। मैं उनके साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा। उनकी खुशियों को देख देख कर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरकार श्रीधर राव जिंदगी से हार मानकर फैक्ट्री में एक मामूली मैकेनिक बन जाता है। क्या कर रही हो? दुखता है। हिल क्यों रहा है? बाल बनाने दे। करो ना। क्यों बाल की खाल निकाल रही हो? क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए ना डैडी, क्या देखूं? मुझे चंपक लाल बना रही है। अब स्कूल में मुझ पर सब लोग हंसेंगे। अच्छा। बकवास बंद कर। पढ़ाई करने जाता है कि हीरो इसे अपने बाल खुद बनाने दो ना। लो बेटा बना। हाँ। अरे मेरा बच्चा, मेरा शेर। कबड्डी 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 कबड्डी। आउट। परेशान हो गई हूँ। स्कूल के बाद आवारा लड़कों के साथ खेलने चला जाता है। छोड़ूंगी नहीं इसे। अरे क्या हुआ, क्यों अकेले में बड़बड़ा रही हो? जब से छुट्टियां शुरू हुई हैं, ये लड़का घर पे टिकता ही नहीं है। देखो फिर रोड पे खेलने चला गया। आज इसकी टांगे तोड़ दूंगी। रुको 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 रुको, ये लो पकड़ो इसको। मैं कान पकड़ के लाता हूँ उससे। कबड्डी 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 कबड्डी। डैडी 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 डैडी। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे मेरी नाक मत कटवाना, तुझे तेरे बाप की कसम। मौका मिला है, मार दे चौका। आराम से डैडी मैं जीत गया। अरे क्या लाइन पे पहुंचे। बहुत अच्छा खेले। रवि, साइकिल तो झकास है यार। भंगार में से लिया? भंगार से नहीं, दुकान से लिया। रवि मुझे 1 राउंड देना चलाने को प्लीज। नहीं रे भाई, टायर घिस जाएगा और पापा ने मना किया है। प्लीज रवि प्लीज। नहीं नहीं नहीं, पापा को पता चला तो मेरी बैंड बजा देंगे। ए रवि रुक जा। सरप्राइज। मेरे लिए नई साइकिल। थैंक यू डैडी।
ए राम, उठो 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 उठो, 4 बज चुके हैं, पढ़ाई नहीं करनी है? ए, अभी भी सो रहे हो? ये लो दूध पी लो। हाँ चलो पी लो। हाँ पापा मैं जा रहा हूँ। अच्छा ध्यान से लिखना। मुझे लेट हो रहा है। हाँ बाय। ठीक है। पेपर बहुत टफ था यार, लगता है फेल हो जाऊंगा। अरे मुझे तो लगता है मुझे अंडा ही मिलेगा। अरे बेटा कैसा रहा पेपर? ये बच्चे कह रहे हैं पेपर बहुत टफ था। अरे नहीं पापा, पेपर तो बहुत इजी था। ये हुई ना बात। आजा बेटा आजा, बहुत बढ़िया। चल मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तू पास हो गया। ऐसा लग रहा था अंडा ही लेकर आएगा। अगर फेल हो जाता ना तो तेरे लिए जॉब देख रखा था, गोबर उठाने का। हर सब्जेक्ट में लटकते लटकते बचा है। ए रहने दे, कम से कम पास तो हुआ ना। पापा हाँ। मैं आगे की पढ़ाई साइंस से करना चाहता हूँ। अच्छा a+b² फॉर्मूला बता। ए चुप कर। ए पापा मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी साइंस ले रहे हैं, प्लीज मुझे भी लेने दीजिए ना। बेटा ये जरूरी नहीं कि दोस्त जो करे वही तुम करो, तुम्हें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी तुम्हें कामयाबी मिलेगी, समझे? अरे जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट है। क्या धमाल मूवी थी, बरसों बाद ऐसी मूवी देखी। ए राम, बिल्कुल सही गया। बेटा यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कॉलेज नहीं गए? गया था ना, पर वो क्या हुआ कि आज केमिस्ट्री वाले सर नहीं आए थे तो क्लास कैंसिल हो गई, इसलिए हम यहाँ आ गए। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है बैठो बाइक पे, आजा आजा आजा। तिड़ी तीसरा, चौका चौथा। सांप सीढ़ी क्या खेल रहा है? पेपर लिख। लाख रुपए फीस भरने के बाद अगर इतने कम नंबर आए तो ऑफिसर की जॉब तो मिलने से रही, तुम्हें चपरासी के जॉब के लिए भी कोई नहीं पूछने वाला। ऐसा ही रहा तो तुम्हारे पढ़ाई के चक्कर में हमारा दिवाला निकल जाएगा। चुपचाप किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले ले। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत सारी सीटें, एडमिशन आराम से मिल जाएगा। तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा? कौन से कॉलेज में? विजडम कॉलेज। विजडम कॉलेज? पर उस कॉलेज की फीस तो बहुत ज्यादा है और ऊपर से डोनेशन भी देना पड़ेगा। घर में क्या पैसों का पेड़ लगा है जो तोड़ ले? डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले ले। शे डिग्री मुझे नहीं करनी। ए राम क्या हुआ बेटा? पापा मेरे सभी दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मुझे भी वहीं एडमिशन लेना है, प्लीज पापा। इस पैसे का ब्याज हर महीने मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है सर, ना? हो जाएगा। चल, काम करो। थैंक यू सर। श्री, बेटे की पढ़ाई के लिए तूने कर्ज पे पैसे तो ले लिए, पर उन्हें चुकाएगा कैसे? अब से मैं दिन के साथ साथ रात में भी काम करूंगा, मतलब कि ओवर टाइम। अपने परिवार के लिए तो मैं खुद को भी बेच सकता हूँ। चलो थैंक यू सर। चलो बेटा। ये सब क्या उठा लाया? 4 जोड़ी जूते और 5 जींस। कल से ये कॉलेज जाएगा ना, इसीलिए इसके लिए ये सब खरीदा है। एक दिन घर की लुटिया डुबाएगा। सुनो बेटा, अब तक तुम्हें जितना वक्त बर्बाद करना था कर लिया, लेकिन अब जो ये तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई है ना, यही इस बात का फैसला करेगी कि तुम्हारा आने वाला करियर और तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। मेरी बातों को लेक्चर समझकर नजरअंदाज मत करना, मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए पापा। हे भगवान। कुछ ठीक तो है, बस मुझे जॉब दिला दे। 1001 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। या अली मदद कर, ठंड रख भी। क्या हुआ, घबरा रहे हो? हाँ, अब वो क्या है ना, मेरी पहली जॉब का इंटरव्यू है तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ।
जब पढ़ाई का टाइम था तो क्या दोस्तों के साथ लूडो खेल रहा था? नहीं तो ऐसी बात तो नहीं है। तो कैसी बात है, लूडो नहीं तो क्या सांप सीढ़ी खेल रहा था? मैं बच्चों की गेम नहीं खेलता। अच्छा, तो कायरो की तरह घबरा क्यों रहा है? डर लग रहा है। हाँ, रिजेक्ट हो गया तो? एक पते की बात बताऊं तुझे? हाँ। जो कम मार्क्स लाता ना हमेशा वही घबराता है, और जब मार्क्स ज्यादा हो हाँ? तो कॉन्फिडेंस अंदर से ओवरफ्लो करता है। सच में? हाँ, बी कॉन्फिडेंट यार। ओके, बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट। Who is Mr. Ram? हाँ, इट्स मी। You can leave now. क्या? सीनियर्स ने ब्रेन का इस्तेमाल किया। आखिर में खाली ब्रेन से ये नतीजा निकला कि इन 60 लोगों में तुम्हारा नंबर 40% से भी कम है, तो तुम्हें यहाँ से 9-2-11 कर दिया जाए। कंपनी में ऑलरेडी यूजलेस भरे पड़े हैं, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा यूजलेस नहीं चाहिए। उन्हें डर है कि कहीं तुम इस कंपनी के बॉस बन गए तो। सर, यू मे लीव नाउ। बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। हाय, ऑल द बेस्ट। हाय हाय। हेलो। हेलो जी। हेलो। देख रहे हैं इंटरव्यू होने से पहले ही हकाल दिया, और रुकता तो जूते पड़ते। क्या रे, जोकर दिख रहा हूँ क्या तुझे? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। क्या कभी कम मार्क्स लाने वाले को देखा नहीं है तूने? सुनो बे, पढ़े लिखे लोग ना आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे हैं, और अनपढ़ लोग कुर्सी गर्म करके देश की वाट लगा रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। पढ़ लिख कर लोग माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और उस कंपनी का जो मालिक है वो खुद एक फेलियर है। सुधर जाओ बे, वरना एक दिन मैं ही तुम पे राज करूंगा। अरे एक जॉब गई तो क्या टेंशन लेता है रे? मेरा बापू 10वीं में 10 बार फेल हुआ था, लेकिन आज तक उसको शर्म नाम की चीज नहीं है। अरे कॉलेज ज्वाइन करके तो जिंदगी बिल्कुल झंड हो गई है। जब फ्रेशर था तो रैगिंग से बचने के तरीके ढूंढ रहा था, अब सीनियर बन गया हो तो रैगिंग करने के तरीके ढूंढ रहा हूँ। सही बोल रहा है नागराज। वो कहावत है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे खराब। एकदम सही कहावत है। पढ़ाई में पैसे बर्बाद करने से तो अच्छा है अपना एंटरटेनमेंट करो। पिक्चर देखने जाओ, लोनावाला में जाके चिक्की खाओ। एकदम करेक्ट। पढ़ाई लिखाई इतनी मुश्किल है कि उसका नाम लेते ही मुझे उल्टी होने लगती है। अबे कुएं के पिलपिले मेंढक, ये लिखना पढ़ना अपन लोग का काम नहीं है, वो तो किताबी कीड़ों का काम है रे। और पास होके किधर का राष्ट्रपति बनेगा बे? क्यों, गवार लोग जीते नहीं है क्या? सही कहा, आजकल लोग बड़ी बड़ी कंपनी बनाते हैं।